आपका स्वागत है इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 2 में। तो सबसे पहले जो हमने कल पढ़ा था उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ सेल व्हेन 20 कूलम चार्ज moved charge moved through moved through moved through moved through moved through potential difference PD of 3 वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमने एक फॉर्मूला याद पढ़ा था यहाँ पे, V इज इक्वल टू W वर्क डन बाई Q। ये पढ़ा था, इसी आधार पे क्वेश्चन है। पहले देखेंगे क्या दिया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ सेल व्हेन 20 कूलम चार्ज। Q दिया है, Q कितना दिया है? 20 कूलम, 20 कूलम। ठीक है, क्या दिया? 20 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है? 3। पोटेंशियल डिफरेंस 3 दिया है, V इक्वल टू 3 दिया है। पूछा क्या है? वर्क डन, W पूछा है। तो W पूछा है तो ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा? V Q, W इक्वल टू V Q, V इंटू Q। तो V कितना दिया? 3 इंटू 20 60। तो वर्क डन कैसा यूनिट कितना होता है? जूल। जूल में जाता है तो है जूल। कितना आंसर आएगा? 60 जूल आंसर। चलिए इसको नोट करिए, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। चलिए नोट करिए इसको। इसके बाद पढ़ना है वाई करंट फ्लो। वाई करंट फ्लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ना है? वाई करंट फ्लो। पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ समझेंगे, 2 पॉइंट है, ए बी। ए पे है 5 कूलम चार्ज, यहाँ भी है 5 कूलम चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, अगर यही दे दे 10 कूलम चार्ज 5 कूलम चार्ज तो करंट फ्लो करेगा। अगर यही बराबर होता तो करंट फ्लो नहीं करता। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है तभी करंट फ्लो करेगा। यहाँ समझेंगे, यहाँ एक बैटरी बनाते हैं जो टॉर्च में यूज होता है, उसका रहता है ड्राई सेल। जो सेल होते हैं ड्राई सेल, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, इससे कनेक्ट हुआ एक कंडक्टर वायर। इसको हम कहेंगे नेगेटिव टर्मिनल, इसको पॉजिटिव टर्मिनल। इसको हम कह सकते हैं हायर पोटेंशियल, इसको हायर पोटेंशियल, इसको लिख लेते हैं HP। लिख लेते हैं, लिख लेते हैं HP, ये लिख लेते हैं। यहाँ LP, ये वाला LP, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा? पॉजिटिव की तरफ। फ्लो करेगा, कल पढ़ा था हम लोगों ने, किधर करेगा फ्लो? पॉजिटिव की तरफ। और कल हमने ये भी पढ़ा था, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट करंट फ्लो करता है। तो जब इधर Hp की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो करंट किधर फ्लो करेगा? I किधर फ्लो करेगा? लोअर पोटेंशियल की तरफ। मैंने कल बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो कर रहा है तो उसके अपोजिट करंट फ्लो करेगा। ठीक है, करंट फ्लो अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, हमने कल पढ़ा था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो हायर पोटेंशियल की तरफ, तो करंट कहाँ फ्लो करेगा? लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ लिख लेंगे एक पॉइंट डाल के, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो लोअर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फिर यहाँ लिख लेंगे इसके अपोजिट फ्लो करेगा करंट, तो लिखेंगे करंट फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इधर फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। समझ में आ गया? करंट फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और इसका एक यहाँ सिंबल ऑफ, एक और चीज आएंगे, सिंबल ऑफ सेल। सिंबल ऑफ सेल ये होता है सिंबल। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या बन जाएगा? बैटरी बन जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या बन जाएगा? बैटरी। कैसे? इसके नेगेटिव से इसका पॉजिटिव होगा और इसके नेगेटिव से इसका पॉजिटिव, फिर इसके पॉजिटिव से ये नेगेटिव। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होगा? बैटरी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बैटरी हो जाएगा। चलिए, वाई करंट फ्लो समझ में आया? जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। इसको नोट करिए। और इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करता है उसके अपोजिट क्या करता है? करंट फ्लो करता है। चलिए नोट करिए इसको। बात पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। नोट करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। वीडियो पॉज करके लिख नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस होता क्या है? यह प्रॉपर्टी किसका होता है? कंडक्टर का। प्रॉपर्टी लिख लीजिए, प्रॉपर्टी, इसको फिर समझेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। क्या अपोज करता है? फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है? अपोज करता है। जिसे यहाँ समझेंगे, एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, उसके एटम्स है, कॉपर समझ लीजिए।
इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो इसके एटम्स हैं उससे क्या करेगा, टकराएगा, तो इसका स्पीड क्या होगा, स्लो होगा, और उतना ही कम वो फ्लो करेगा, और उतना ही कम इलेक्ट्रॉन भी, सॉरी करंट भी बनेगा और फ्लो करेगा। क्या होगा, टकराएगा, तो स्पीड स्लो होगा। तो स्पीड स्लो होगा तो क्या होगा, जितना फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन उतना ही करंट भी फ्लो करेगा। तो वही प्रॉपर्टी बता रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ किसका प्रॉपर्टी होता है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, किसको अपोज करता है, अपोज द फ्लो ऑफ करंट। जब इलेक्ट्रॉन को ये अपोज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को जब ये रोक स्पीड स्लो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है करंट को भी। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तभी क्या करेगा, करंट भी फ्लो करेगा। क्या स्पीड का क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो करंट भी क्या होगा, अपोज, उसका भी अपोज करेगा, कर रहा है ना, अपोज द फ्लो ऑफ करंट, अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे ले लेंगे रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए इसी का लेंथ बहुत ज्यादा होता है तो क्या होता, और भी क्या होता, एटम्स होते हैं और उससे ये टकराता, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मान लीजिए इसका एरिया एकदम ज्यादा होता है ये वाला, तो क्या होता, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होता है। मान लीजिए एरिया होता तो क्या होता, इजिली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाता, करंट भी क्या करता, उतना ही फ्लो करता। तो यहाँ जब एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, टेम्परेचर पे भी। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ लेंथ का क्या होता है, मीटर यूनिट, इसका एरिया का मीटर स्क्वायर, और आर का रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम, और इसको कहा जाता है ओमेगा, ओमेगा, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग ओम। चलिए इसको नोट करिए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी के, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, ये भी याद रखेंगे। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। या अगर ऐसा ही इसका पूछ दिया जाए यूनिट, रो का रेजिस्टिविटी का क्या होता है, तो ऐसे लिखेंगे, देखिए पहले इसको बनाएंगे, आर इक्वल टू क्या दिया, रो एल बाई ए, तो रेजिस्टिविटी का पूछा है इसका यूनिट, ऐसे यूनिट, तो आर ए बाई एल इक्वल टू रेजिस्टिविटी, इसको समझा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे समझा देंगे। मीटर स्क्वायर, आर इक्वल टू रो एल बाई एरिया, रेजिस्टिविटी का पूछना है, पूछा हुआ है ऐसा यूनिट, तो आर ए बाई एल ए रेजिस्टिविटी, आर ए का ओ, एरिया मीटर स्क्वायर, एल का एम, एम से एम गया एक है ओ मीटर,
रेसिस्टिविटी का याद रखेंगे ओ मीटर। चलिए नोट कर लीजिए, और आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।